शुभ रात्रि। सज्जनों, आप सब श्रद्धालु श्रोताओं से प्रभु के मंगलमय चरित्र पर मेरी इच्छा है कि कुछ चर्चा करूं। रामायण में अक्सर विभीषण को लोग कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाहे, और भी अनेक उसके ऊपर दोषारोपण है कि उसने संकट के समय अपने भाई का साथ नहीं दिया। एक प्रसंग है, जेहियग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपनेहु सो न राम ही हेरी। रावण की मृत्यु के पश्चात लंका के राजा के रूप में विभीषण का राज्याभिषेक होता है। उस समय मंदोदरी विभीषण की सहधर्मिणी के रूप में लंका के सिंहासन पर बैठती है। बहुत से लोगों को विभीषण का यह चरित्र भी चारित्रिक श्रेष्ठता का परिचायक नहीं लगता। उसका अपने भाई का साथ छोड़कर प्रभु की शरण में आना तो दोषपूर्ण था ही। यही नहीं, अपितु बाली की मृत्यु के उपरांत तारा का सुग्रीव से परिणय हो जाता है। इसे केवल भौतिक धरातल पर देखें तो अटपटा सा लगता है, पर दूसरे पक्ष पर दृष्टि डालें तो एक नया अर्थ सामने आता है। कर्ण ने भी दुर्योधन को अपना मित्र मान लिया और यह धारणा बना ली कि हर हाल में मुझे अपने मित्र का साथ देना है। मित्र सही करे, गलत करे, न्याय करे, अन्याय करे, बस मुझे मित्र के पक्ष में साथ रहना है। दुर्योधन की ओर से लड़ते हुए उसने अपने प्राण भी दे दिए, और अनेक सद्गुणों से संपन्न होने पर भी उसने अन्याय और दुर्गुणों के प्रति दुर्योधन का साथ दिया, बुराई का पक्ष लिया। ऐसे अनेकों व्यक्ति इस समाज में हो सकते हैं जो मानते हैं कि जिससे एक बार जुड़ गए तो अंत तक निर्वाह करना चाहिए। यह धारणा सुनने में बड़ी ऊंची प्रतीत होती है, पर इसके मूल में विवेक का लेश भी नहीं है। युद्ध के समय भी मेघनाथ ने विभीषण को फटकारते हुए कहा कि जिस बड़े भाई ने पुत्र की तरह तुम्हारा लालन पालन किया, तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधा भी प्रदान की, संकट का समय आया तो तुम उन्हें छोड़कर निकल गए। यह तर्क बहुतों को बहुत अच्छा लगता है, पर विभीषण ने जो उत्तर दिया वह बड़े महत्व का है। विभीषण ने कहा कि जैसे एक मकान में हमारा जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, उपनयन आदि संस्कार हुए, तो भी यदि उस मकान में आग लग जाए और हम निर्णय करें कि जिस मकान में जन्म से लेकर अब तक जुड़ा रहा उसे छोड़कर नहीं भागूंगा, भले ही यहाँ जलकर मर जाऊं, तो इसे क्या विवेकपूर्ण निर्णय कहा जा सकता है? उचित निर्णय तो यही है कि वह बाहर आए और उसे बुझाने का प्रयास करे, और अगर वो जल ही जाए तो किसी अन्य मकान की व्यवस्था करे। इस संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि बुरे कर्मों में भी लोग हमारा साथ दें, इसलिए वह ऐसे निष्ठावानों की पीठ ठोकते हैं। पर पीठ ठोकने की बात नहीं है, बुराई को समझने के बाद निष्ठा के नाम पर उसे न छोड़ने की धारणा भले ही स्वार्थी व्यक्तियों की दृष्टि में ऊंची बात हो, पर सिद्धांत की दृष्टि से यह धारणा अविवेकपूर्ण ही मानी जाएगी। ईश्वर कल्याण करे। शुभ रात्रि।